जाए जनकपुर आवै देखे, जाए जनकपुर आइए देखे, प्रभु भय बहुरे मुनि सकुचाई, प्रभु भय बहुरे मुनि सखु, प्रगट न कहीं मनहि मुस्काई, प्रगट राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हिय होल सानी, भगत बछलता हिय होल सानी, भगत बछलता परम विनीत सकुच मुस्काए, परम विनीत सकुच बोले गुरु अनुशासन पाए, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, भगवान श्री राम लखन दोनों भाई ऋषियों के सहित भगवान भोजन किए हैं, विश्राम किए हैं, एक पहर दिन शेष रह गया। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जान, लक्ष्मण जी के मन में बड़ी भारी लालसा है कि जनकपुर देखे आवे, लेकिन भगवान का भय है और विश्वामित्र जी महाराज का संकोच है, उनसे सपचा रहे और भगवान से भय कर रहे हैं, इसलिए अपने मन की भावना को प्रकट नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। जिसको भय नहीं होता है ना, वो आदमी पाप करने में संकोच नहीं करता है। अपने माता का, पिता का, भाई का, अपने बड़ों का, परिवार का भय हमको होना चाहिए। आज क्या बच्चे भय नहीं करते, मनमानी कर रहे हैं, परिणाम करें पाप पावें दुख। क्योंकि रास्ता तो पता है नहीं लोगों को, और गलत काम करने में भय नहीं है, तो न माता का भय न पिता का भय, न अपने बड़े भाई का भय। तो फिर वो मनमानी करेगा, उसका ये लोक भी दुख पाएगा, लोक में भी, और परलोक में दुख उसको है ही। इसलिए बड़ों का भय बहुत आवश्यक है। मनमानी करने में संकोच होना चाहिए। कुछ भी बोल दिया, कुछ भी हा हो कर लिया,
सामने कौन बैठे, कोई मर्यादा नहीं है, ऐसे लोग प्रत्यक्ष राक्षस ही होते। श्री राम जय राम। लक्ष्मण जी भगवान से भय किए हैं और उनको संकोच है विश्वामित्र जी महाराज का, इसलिए अपने मन की बात को नहीं कहते। वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, वाणी से नहीं कह रहे। जो बड़े होते हैं ना हमसे, वो हमारे स्वभाव को जानते हैं, चेहरे के भाव को पढ़ लेते हैं वो लोग। तो क्या चाहिए, इसके मन में क्या चल रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, लेकिन राम अनुज मन की गति जाने। भगवान लक्ष्मण जी के मन की गति को समझ गए। मन चंचल हो रहा है इनका, शरीर तो यहाँ है लेकिन मन कहीं और जगह भाग रहा है। तो बड़ा प्रेम करते हैं लक्ष्मण जी, भक्त हैं भगवान के। तो भगवान भक्त से बहुत लाड़ करते हैं, वात्सल्य करते हैं, कैसा जैसे बच्चे से माँ करती है। तो भगत बछलता ही उलसानी, भगवान का वात्सल्य हृदय में उमड़ने लगा। लखन के मन की बात जानकर लखन जी कुछ कह नहीं पा रहे, उनकी इच्छा है, इसलिए भगवान भी गुरुदेव के साथ में तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल दिए। परम विनीत सकुच मुस्काई। भगवान गुरु जी से ये नहीं कहे कि लखन ये चाहते हो ऐसा, नम्रता पूर्वक भगवान के सामने हाथ जोड़, भगवान गुरुदेव के सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए। बस संकोच है जब कैसे कहे, भगवान कुछ कह नहीं पाते बड़ों से, बस खड़े हैं। परम विनीत सकुच मुस्काए। गुरु के सामने जिसकी नम्रता नहीं आ रही हो तो राक्षस है। पिता के सामने नम्र नहीं है, जवाब कर रहा है, वो राक्षस ही है। गुरु के सामने, पिता के सामने, बड़े भाई के सामने भी मर्यादा रखनी चाहिए उनकी, क्योंकि वो आपको चाहते हैं, वो आपका हमेशा भला चाहते हैं। कोई चोट होगी तो सबसे पहले आपके पास में यही आएंगे, इन्हीं को दुख होगा। और ये नहीं चाहते कि तुम उनके सामने आंख में आंख लग बात करो, ये भी नहीं चाहते, फिर उनको दुख होता है। ये सब गुरु हैं, बड़ा भाई भी गुरु होता है, गुरुदेव तो गुरु हैं ही हैं, पिता भी गुरु होते हैं। जब इनके आंख में आकर बात करता है ना और अपमान करता है, तो फिर इसका पुण्य क्षीण हो जाता है। श्री राम जय राम। जो बड़ों का अपमान कर रहा है उसका पुण्य क्षीण होता है। श्री राम जय राम। तो गुरुदेव के सामने भगवान खड़े हो गए, बस जाकर के बस मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुरा रहे, मुस्कान पे कुछ कहने के भाव है लेकिन कह नहीं पा रहे। तो गुरुदेव ने कहा कि राम जी, लाल जी क्या है, कुछ कहना चाह रहे हो, बोलो। तो बोले, गुरु अनुशासन पाई। गुरुदेव की आज्ञा हुई तब बोले। और कहा, नाथ लखनपुर
देखन चहई नाथ लखनपुर देखन चही। प्रभु सकुच डर प्रगट न कहीं। प्रभु सकुच डर प्रगट न कहीं। जो राउर आयस में पावं जो राउर आयसु में पाओ। नगर दिखाए तुरत ले आओ। नगर दिखाए तुरत ले आयूं। गुरुदेव इसका भगवान लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। आपके डर से और संकोच के कारण वो कुछ कह नहीं पा रहे। तो यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं जाकर के इनको नगर दिखा के तुरंत ले आऊं। भक्त वत्सलता है, मैं खुद दिखा के लाऊंगा। ये प्रेम है भगवान का। अंता कह सकते थे किसी को बुला दीजिए लखन चले जाएंगे। वो नहीं नहीं, लखन बालक है, वो कहीं मेरे बिना रहे नहीं, इसलिए मैं खुद दिखाने जाऊंगा उनको। ये भगवान ने कहा, ये भक्त वत्सलता है। श्री राम जय राम। प्रेम से वचन भगवान ने विश्वामित्र जी के प्रति कहे और विश्वामित्र जी ने कहा, राघव आप नीति की मर्यादा क्यों नहीं रखोगे? नीति क्यों नहीं रखोगे? कृष्ण राम तुम राखो नीति, नीति की रक्षा कैसे नहीं करोगे? क्योंकि धर्म से तो पालक तुम ताता, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो। और प्रेम विवश सेवक, प्रेम के बस में होकर के आप सेवक को सुख दाता हो। भगवान के बस में संपूर्ण चराचर माया, जो माया सबको नचाती है वो भगवान के बस में है। भगवान इतने बड़े हैं, वही भगवान जो उनसे प्रेम करता है उसके बस में हो जाते हैं। हम लोग संसार को बस में करना चाहते हैं प्रेम करके, लेकिन संसार के बस में नहीं होता है, बस में भगवान ही होते हैं। अगर भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान तो बस में हो जाएंगे। प्रेम विवश सेवक सुखदाता, प्रेम विवश होकर के सेवक को सुख देने वाले भगवान। इस बात को बार बार गोस्वामी जी कह रहे हैं। हम लोग सुख ही चाह रहे हैं और प्रेम जगत से कर रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, यही दुख का कारण है, यही बार बार जन्म मरण का कारण है कि हम जिनसे प्रेम करना चाहिए उनसे नहीं कर रहे और जिनसे नहीं करना चाहिए उनसे कर रहे हैं। इसी का नाम है गलत रास्ता। श्री राम जय राम। रास्ता ही गलत हो गया। हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था, पत्थर सुलग रहे थे, कोई जागता न था। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, जाए देख आवो नगर सुख निदान दो भाई। तुम दोनों भाई सुख के धाम हो, सुख के भंडार हो। विश्वामित्र जी कह रहे, तो मेरी आज्ञा है कि नगर देख आओ, पहली आज्ञा। और दूसरी आज्ञा ये है कि अपना सुंदर मुख कमल दिखा करके इन अब नगर निवासियों के, मिथिला वासियों के नेत्रों को सफल करो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाया। क्योंकि महाराज यहाँ के अंतर्मुखी है तो प्रजा भी अंतर्मुखी है, इसलिए नेत्रों का लाभ भी है, इनको दिखा दो।
नेत्रों की सफलता भगवान के दर्शन करने में ही है। नैन ने संत दृष्ट नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन नेत्रों ने संत दर्श क्यों आया, वह संत में ही भगवान छिपे रहते हैं, जैसे मेहंदी में लाली छिपी रहती है, दिखती नहीं है लेकिन लाली इसमें होती है। मेहंदी का पत्ता हरा होता है, उसमें कई लाल नहीं दिखता है। जैसे दगड़ करेंगे ना तो लाली प्रकट हो जाती है। लाली किसकी लाली? मेरे लाल की। जित देखूं तित लाल, लालई देखन में गई, मैं भी है गई। ऐसे फूल में सुगंध छिपी रहती है, वैसे ही संतों में भगवान बसे रहते हैं। अकेले भगवान के दर्शन करोगे तो अधूरे माने जाते हैं, लेकिन भक्त का दर्शन पूर्ण माना जाता है, क्योंकि भक्त में भगवान भी रहते हैं, भक्ति भी रहती है और गुरु तत्व भी रहता है। श्री राम जय राम। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि संतों के दर्शन करो, संतों में तुम्हें भगवान दिखाई दे जाएंगे। श्री राम जय राम। इसलिए एक चौपाई कही है, मिश्रत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण दे। एक ऐसे मिलते हैं जिनके मिलने से ही भयंकर दुख होता है, दारुण दुख होता है, और एक ऐसे मिलते हैं जिनके बिछड़ने से भयंकर कष्ट होता है। क्यों कष्ट हो रहा है? संत कोई आपकी जाति के नहीं, आपकी पाती के नहीं, रिश्तेदार नहीं, आपके काय को दुख हो रहा आपको इनसे? क्योंकि उनके अंदर जो बैठे हैं वो तो हमारे ही हैं, कासम का ठाकुर जी। तो उनका रस हमको मिला है संत के माध्यम से, इसलिए रोना आता है। क्यों जा रहे हैं? नहीं, महात्मा का वेश कोई सुंदर भी नहीं होता। साधु से महात्मा ऐसे ही रहते हैं, बाल बड़े रहते हैं, और जिस खेत में घास ही घास उग रही हो उसे क्या शोभा हो। श्री राम जय राम। लेकिन उनके अंदर ठाकुर जी ने बस जाते हैं, तो भगवत रस हमको प्राप्त होता है उनके रहने से, उनके व्यवहार से, उनकी वाणी से। इसलिए फिर जब जाते तो लगता है प्राण दिए जा रहे हैं हमारे। मत जा जोगी, मत जा जोगी। पाए पढ़ूं मैं तेरे, मत जा जोगी, मत जा जोगी। अगर चंदन की चिता बना के, अगर चंदन की चिता बना के, अपने हाथ जला जा जोगी, अपने हाथ जला जा रे जोगी। जल बल भई भस्म की ढेरी, जल बल भई भस्म की ढेरी। अंग में अंग लगा जा, मत जा जोगी, मत जा जोगी। जोगी मत जाओ, जा रहे तो हम मेरे शरीर को जला जाओ, और जल जाए तो फिर उसको राख को अपने शरीर में लगा जाओ। एक साधु थे दक्षिण भारत में, उनको संतों में बड़ा प्रेम था। संत मंडली पधारी और बड़े प्रसन्न हुए। चतुर्मासा महात्मा किए, नित्य सत्संग हो भगवान के।
भगवान के दर्शन हो, भगवान की कथा सुनने को मिले, बड़ा आनंद। महात्मा चलने लगे तो कहा कि महाराज जी रुको, कहाँ जाओगे आप, चतुर्मासा बीत रहा है, दिवाली का। ऐसे 1 साल तक जब भी महात्मा चले रोक ले, जब भी महात्मा चलने को तैयार हो तभी रोक ले। 1 साल तक उनको रोके रहे। मुझे महात्मा जो घूमने वाले होते हैं ना, तो उनको बिना घूमे अच्छा लगता नहीं। अरे बोले अच्छा बहुत कर्म पड़े, बता पूरी साल हो गई रुके रहे। बोले अब तो जाएंगे सब। महात्मा अपना अपना आसन बांध लिए और जैसे ही चलने को तैयार हुए तो महाराज उनका वियोग सहन नहीं कर पाए, धड़ाम से धरती गिर पड़े, मूर्छित हो गए। ऐसा लगा महाराज के प्राण अब रहेंगे नहीं, महाराज का शरीर छूट जाएगा। ये जान करके रानी अकुला गई और तुरंत अपना छोटा सा बच्चा था उसको विष दे दिया। विष देते ही बच्चा मर गया। और बालक मर गया तो महात्मा कैसे जाने। भारी चिल्लाहट हो गई, रो रहे लोग। बच्चे का शरीर नीला पड़ गया। संत जी देखे आकर के तो कहा इस बच्चे को विष दिया गया। विष किसने दिया? तो रानी ने कहा कि मैंने दिया। महात्मा ने कहा पुत्र को मां ने विष दे दिया, क्यों? बोले महाराज आपके जाने से महाराज जीवित नहीं रहेंगे और महाराज के मरते ही शत्रु बाद में राज का अधिकारी बच्चा होगा तो शत्रु इस बच्चे को मार देंगे और मैं सती हो जाऊंगा। जब मरना ही है तो मैंने थोड़ा 2-4 दिन बहाने आप और रुक जाएंगे, इसलिए मैंने खुद विष दे दिया। इतना भाव देख करके कहते हैं संत लोग छाती पीट के रोए, ऐसा प्रेमी नहीं देखा। महात्मा सिद्ध थे, वो भगवान का भजन बिनानंदी महात्मा थे। ठाकुर जी चरणामत बुला करके बच्चे को स्वस्थ कर दिया। फिर महंत जी ने कहा कि चारों धाम हमारे इसी घर में ही, हम कहीं जाएंगे। ऐसा प्रेम राजा का था। श्री राम जय राम। बड़े भाग और आवे जासु। तो संतों में प्रत्यक्ष भगवान दिखाई दे। भगवान सबके अंदर है। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, लेकिन बलिहारी उस घट की जागट परगट। मणि मिट्टी के मटके में रख दो और एक स्फटिक के डिब्बे में रख दो, प्रकाश कहां से आएगा? मिट्टी के मटके में मणि रखी है लेकिन प्रकाश बाहर नहीं आ सकता। लेकिन स्फटिक का जो डिब्बा होता है उससे प्रकाश बाहर तक जाता है, उससे लगता है कि इसमें मणि है। इसी प्रकार जो भक्त होते हैं, जो भगवान के प्रेमी होते हैं, उनके इस शरीर से ही भगवान की अनुभूति होती है, इसमें भगवान है। और जो संसार में उलझे हुए उनका अंधेरा छा रहा है, मिट्टी घड़े जैसे है। और जो संत हैं स्फटिक के डिब्बे जैसे। इसलिए नैनन संत दर्श नहीं देखा लोचन मोर। तो भगवान तो तुमको देखने वाले नहीं, संसार में इतना रंग गए हो। भगवान तो प्रेम से ही मिलते हैं, लेकिन भगवान के प्रेमी संत मिल जाए तो भगवान दर्शन करने का फल ही संत दर्शन से आपको मिल जाएगा। श्री राम जय राम। और संतों दर्शन कर लोगे भाव से तो आप में धीरे धीरे फिर संसार के प्रति अनासक्त भाव आता जाएगा। ये भाव की बात ध्यान रखना। भाव नहीं है तो बड़े बड़े महात्मा भी आपके पास बैठे रहे तब भी कुछ ले नहीं पाओगे। पिता में बीच में से महात्मा कौरवों के पास में थे, एक कोई लाभ ले पाया? क्योंकि सब मानते थे, सब सपने को श्रेष्ठ मानते थे। विदुर जैसे महात्मा पास में थे, भाव ही नहीं था, प्रेम ही नहीं था, श्रद्धा ही नहीं थी। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हो। श्री राम जय राम।
तो संत दृढ़ से आंखें सफल हो जाती हैं, क्योंकि भगवान संत के भीतर ही रहते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि इनकी आंखें सफल नहीं है, इसलिए आप भगवान आए गई हो, तो ये सुंदर स्वरूप उनको दिखा करके अपना इन जनकपुर वासियों की नेत्रों को सफल कर दो। करो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखा। दो आज्ञा दी। और मुनि पद कमल बंदे दो भ्राता, मुनि पद कमल बंदे दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखे अति शोभा, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा, चले संग लोचन मन लोभा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। गुरुदेव के चरणों की वंदना करके दोनों भाई लोक लोचन सुखदाता चले। समस्त लोक की आंखों को सुख देने वाले भगवान चले। सबसे पहले भगवान को छोटे छोटे बच्चे मिले। बालक वृंद देख अति शोभा, भगवान की अत्यंत शोभा, अतुलनीय शोभा को देख करके बच्चे भगवान के संग लग गए। भगवान नहीं कहा तुम आओ, कितने बढ़िया लगे भगवान का लगे संग। क्यों? और लोचन और मन लोभा, लोभा गया, मन लोभा गया भगवान पर, आंखें लोभा गई। और जहां लोभ होता है व्यक्ति वहीं जाता है, लोभा गया। श्री राम जय धन। इसे छोटे छोटे बच्चे भगवान के पीछे पीछे होते हैं। सुंदर श्रृंगार गोस्वामी जी ने किया है। पीत बसन परिकर कट भाथा, भगवान पीतांबर पहने हैं, पीत वस्त्र पहने हैं, कमर में दुपट्टा बांधे हैं और तरकस धनुष बाण भगवान के हाथ में शोभित है। और जैसा तन के अनुसार जैसा रंग है, उस पे जैसा चंदन फवे, वैसा भगवान शरीर पे चंदन लगाए हुए। चंदन से चित्रकारी होती है, चंदन से श्रृंगार होता है शरीर का। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, चंदन की खोर लगा रखी है। सुंदर जोड़ी है, श्याम श्याम लगात मनोहर जोड़ी। केहर कंदर बाहों विशाला, भगवान के सिंह जैसे कंधे हैं और भुजाएं विशाल है, लंबी लंबी है। सुंदर गज मुक्ताओं की माला हृदय पर शोभा दे रही है। सुबह सोन सरसीच व लोचन, भगवान के नेत्र है ना सुंदर कमल के समान, लाल लाल कमल के नेत्र हैं। बदन मयंक ताप त्रय मोचन, भगवान का सुंदर मुखचंद्र तीनों तापों से छुलाने वाला है। देहिक देविक भौतिकता, भगवान के मुखचंद्र का ध्यान करो तो ताप नहीं व्यापेगा। ताप जब ही व्यापता है जब हम जगत का ध्यान करते हैं। भगवान के कान में कर्ण फूल हैं, सुंदर और सुंदर लग रहे, बहुत छा रहे शरीर पर। और चित्तवन चित चोर जन ले, देखते ना तो बस चित्त चुरा लेते हैं देखने मात्र से।
सुंदर चितवनी है और भ्रकुटी बर बाकी श्रेष्ठ भौएं टेढ़ी भौएं हैं। तिलक तो इतना सुंदर लग रहा है, सुंदरता की मोहर लगा दी। उस मूर्तिमती शोभा पर मानो मोहर लगा दी है। तिलक रेख शोभा जन चाप चाकी मोहर लगा दी। सुंदर टोपियां पहने छोटी छोटी, रुचि चौथनी सुभग सिर मेचत कुंचित केस। भगवान के काले काले घुंघराले केस हैं। नख सिख सुंदर बंद दो शोभा सकल सुदेश। समस्त अंगों में शोभा छा रही है। नख से लेकर सिख तक भगवान सुंदर है दोनों भाई। ऐसे सुंदर राघव लक्ष्मण जी महाराज को देख करके बच्चे ललचा गए, लुभा गए और पीछे पीछे चलने लगे और सोचे कि कैसे बोलते हैं, कि इतने सुंदर लग रहे हैं, बोलते कितने बढ़िया होंगे। एक बच्चे ने पूछा, सबके कहने से, बोले सरकार प्रणाम। भगवान का प्रणाम। आपका नाम क्या है? बोले हमारा नाम रामलाल है और मेरे भैया का नाम का रखन लाल है। जब ऐसे सुना, भगवान की इतनी सुंदर वाणी थी, मीठी, बच्चे तो भीतर तक नाचने लगे, बहुत अच्छे लगे। बच्चों ने कहा कि आप राम लाल हैं, लखन लाल है, मेरा नाम मदन लाल है, ये छगन लाल है, ये मांगे लाल है, हम सब लाल ही लाल हैं। आप हमारे नगर में पहली बार आए हो? बोले हाँ। तो आप तो नगर देखने आए तो हाँ, तो नगर हम आपको दिखा देंगे कि इससे पहले आप हमसे मित्रता कर लो, हमसे मित्रता कर लो, हमको अपना सखा बना लो। जो संग खावे और संग खेले उसको सखा कहते हैं। संग में ले लो आज हमको, दिखावे जनकपुरी तुमको। संग में ले लो आज हमको, दिखावे जनकपुरी तुमको। नाना भांति के भवन अति विचित्र सुख धाम। नाना भांति के भवन अति विचित्र सुख खान। हेम मणि हीरा जड़ित, हेम मणि राजड़ित। शेषन सकई बखान हिलाते, बार बार फन को दिखावे जनकपुरी तुमको हिलाते। बार बार फन को दिखावे जनकपुरी तुमको। संग में ले लो आज हमको, दिखावे जनकपुरी तुमको। संग में ले लो आज हमको, दिखावे जनकपुरी तुमको। तो चौराहे दिखाए, गलियां दिखाई, बाजार दिखाया। तुम कुछ वाकिफ हो नहीं, हम जानत सब ठौर। तुम कछु वाकिफ हो नहीं, हम जानत सब ठोर। गली चौपड़ बाजार को, गली चौपड़ बाजार को। और जनक जी की पौर हरण करे हरदम मुनि मन को। दिखावे जनकपुरी तुमको। हरण करे हरदम
मुनि मन को दिखावे जनकपुरी तुमको। संग में ले लो आज हमको, दिखावे जनकपुरी तुमको। संग में ले लो आज हमको, दिखावे जनकपुरी तुमको। बच्चों ने सब दिखाया, भगवान बड़े प्रेम से देखे। आगे बच्चों के जाने में रोकती शीश महल थे। शीश महल में बच्चे खेलें तो बच्चे तुरंत गेंद मार के कांच को तोड़ दें, इसलिए उधर बच्चे नहीं जा सकते थे शीश महलों में। तो कहा भगवान अब आप आगे पधारे, हम उस मोहल्ला में मिल जाएंगे, वो गली का लुक्कड़ था वहां मिल जाएंगे। और जब तक आप घूमे, आप तो मेहमान हैं, आप कोई रोक टोक है नहीं। भगवान आगे बढ़े हैं और देखने के लिए नगर आए हैं राजकुमार। इस समाचार पूरे नगर में व्याप्त हो गया। इतने सुंदर राजकुमार हैं, नगर देखने आए हैं। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए। समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए। आए धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए। निरखि सहज निरख सहज सुंदर दो भाई, निरखि सहज सुंदर दो भाई। होई सुखी लोचन फल पाए, होई सुखी लोचन फल पाई। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए। राजकुमार नगर देखने आए हैं। जैसे ही समाचार लोगों को मिला, अपने अपने घरों को, घर के काम को छोड़ के लोग दौड़े। धाये धाम काम सब त्यागे। धाम काम त्यागना पड़ता है भगवान को पाने के लिए। ये अपना खुद पुरुषार्थ करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं भगवान की इच्छा ही नहीं है। भगवान तो इच्छा तो बुद्धि दे दी, भगवान बहन करना चाहिए, ये भगवान की इच्छा तो करना। और तो इतना कायर है, इतना कमजोर है, तो छोड़ ही नहीं पा रहा। हमारा क्या, तो भगवान पे विश्वास ही नहीं है। जिसको विश्वास नहीं है वो कभी क्रांति नहीं कर सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता। फिर हमारा क्या होगा, कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे, मूर्ख कहेंगे। 5 वर्ष के बालक द्रौपदी थे, वह चिंता की कहाँ सोऊंगा, कहाँ खाऊंगा। जो भगवान के नाम पे बढ़ जाता है, तत्काल भगवान उसकी सहायता करते हैं कि मेरे लिए आ रहा है, चले तो सही। श्री राम जय राम। मन में तो घर भरा हुआ है, डर भरा हुआ है संसार का, और फालतू बात करते हैं कि भगवान नहीं चाहते इसलिए भजन नहीं हो रहा है, इसलिए त्याग नहीं रहा। कायर कहेंगे। भगवान को पाना है तो
पुरुषार्थी। एक महात्मा कह रहे थे, वो जिसमें पुरुषार्थ होगा, वो महिला हो चाहे पुरुष हो, भक्त भी बन सकता है, दाता भी बन सकता है और योद्धा ही बन सकता है। जो नपुंसक है, केवल हे नाथ ने कहा ताली बजा ली, नपुंसक है, वो कुछ नहीं कर सकता। नपुंसक आज तक कोई योद्धा नहीं हुआ, कोई दाता नहीं हुआ, हुआ न कोई भक्त हुआ। श्री राम जय राम। ये नपुंसकता है। मन में तो आती है हमें, लेकिन क्या करें, भगवान नहीं चाहते। भगवान तो चाह रहे हैं, ये तुमको सुना दिया, सब ज्ञान दे दिया। श्री राम जय राम। भगवान की कृपा का फल क्या, बोले साधु से मिला देना। साधु कृपा क्या, भगवान से मिला देना। मिला देना मतलब कथा के माध्यम से उसके मन को जोड़ देना, सत्य को बता देना, सत्य ये है। अब काम कर्म तुमको करना पड़ेगा। भगवान ने कहा रथ में हाँक रहा हूं, बाण तो तू चलाएगा। अर्जुन से कहा कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म तुमको ही करना पड़ेगा। निमित्त मात्र तू सब साचिन, तू निमित्त मात्र खड़ा हो जा। सब मैं कर रहा हूं, लेकिन तुझे करता हुआ अपने दिखाना चाहिए। मैं श्रेय तुझे देना चाहता हूं। भगवान कहते हैं तो भगवान ही, तुम बढ़ोगे तो भगवान तुम्हारी सहायता करें कदम कदम पे। और तुम्हें हमसे क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कमजोर हैं। कमजोर नहीं, कायर हो। श्री राम जय राम। कमजोर नहीं हो, कायर हो। श्री राम जय राम। भगवान पे दोष लगा रहे। तो लोगों ने समाचार सुन लिया कि भगवान है, हमारे महाराज भी उनको स्वीकार कर लिए हैं भगवान के रूप में उसको। तो भगवान के सामने किसी कीमत है न, घर की कीमत है न, घर काम की कीमत है। भगवान से ज्यादा कीमती कौन है? घर है क्या? क्या घर वाले हैं? नहीं है ना। कल कह रहे थे तो हमको बड़ा दुख हुआ हमें कि इतना अपनी चला रहा है। बोले कि भगवान इच्छा बना कुछ, भगवान तो इच्छा हो रही है, तू कथा में आ रहा है ना, कथा सुन रहा है। अब तू कायर है, तू अपने शरीर को प्रेम कर रहा है। तो ये चिंता भजन की थोड़ी है, अपने शरीर की है। मेरा क्या होगा, मुझे रोटी क्या मिलेगी, मोरा कहेगा। श्री राम जय राम। जिसने चौंस दी है वो सब कुछ उगा देता है। चिड़िया को खिला रहा है, हमको नहीं खिलाएगा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ये निधि को मनहु कैसे दौड़े, मनहु रंग कर निधि लूटन लागे। जैसे गरीब लोग निधि को लूटने के लिए चाहिए संपत्ति को। ये कौन संपत्ति है? जिसको शत्रुपा माँ शत्रुपा महाराज मनु ने 23,000 साल तक तप करके पाया। जिस निधि को विश्वामित्र जैसे मनुष्य स्वाभिमानी महापुरुष ने भिक्षा में मांग करके पाया। स्वाभिमान अपना अहंकार छोड़ करके उस निधि को पाने के लिए दौड़े हैं। कीमत किसकी मन में आपके ज्यादा है? घर की, परिवार की या भगवान की? अगर भगवान की कीमत कम है तो फिर घर अच्छा लगेगा, परिवार अच्छा लगेगा। और भगवान की कीमत ज्यादा मन में है तो फिर घर भर की कोई परवाह नहीं रहेगी, ज्यादातर भागोगे। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो धाये धाम काम सब त्यागी। कौन त्यागी होता है? जिसको भगवान अच्छे लगते हैं, जिसको संसार अच्छा लगता हो वो केवल नाम का त्यागी है। अब लोग हमारे पीछे हमारे नाम की त्यागी लगाते हैं। हम कहाँ त्याग लगा रहे थे लोग त्यागी। हम कभी नहीं कहते मैं त्यागी। श्री राम जय राम।
मैं कभी नहीं कहता मैं त्यागी। श्री राम जय राम। और होगा तो ठाकुर जी जाने, कहने की बात थोड़ी है सब, मेरे और मोहन की बात है, मैं जानू या वो जाने। ये जो चैनल बना दिया कथा इस पे आ रही है, ये भी बच्चों ने कर दिया। एक महामूर्ख था, उसने करवा दिया। नहीं, उसमें त्यागी लिखा हुआ है। हाँ, तो ये बहुत गलत किया। श्री राम जय राम। हम त्यागी है कहने की आवश्यकता नहीं है, आपके व्यवहार से, आपके स्वभाव से पता पड़ता है। तो जो त्यागी है वो भगवान को पाने के लिए दौड़ता है। जो त्यागी नहीं है, केवल नाम का त्यागी है, वो संसार में उलझा रहता है। श्री राम जय राम। धाये धाम काम सब त्यागी, मनो रंग कर निध लूटन लागी। युवती स्त्रियां ने सुना कि भगवान राजकुमार आ रहे हैं, तो निरखें। हाँ, नृत्य से सुंदर दो भाई, वहीं सुखी लोचन फल पाई। युवती भवन झरोखन लागी। दोनों भाइयों को देख करके नेत्रों से सब लोग सुखी हो गए, नेत्रों का फल पा गए हैं। लोग मस्त हैं, भगवान के रूप में मगन हो गए। जैसे कोई नशा कर लेता है और नशे में झूमता है, ऐसे भगवान के रूप को आंखों से पी करके लोग सब कुछ भूल गए। नशा क्यों करते हैं? सब कुछ भूल जाओ। ये याद रहता है जगत, ये तो अशांतिकरण है। जगत को भूल जाओ, आनंद ही आनंद है। ये जगत याद कर लिया है, जगत को मन में भर लिया है, तो आनंद ढक गया है। इसलिए नशा करके उस आनंद को पाना चाहते हैं। नशा से क्या होता है? संसार की याद भूल जाता है व्यक्ति। संगीत से क्या होता है? बढ़िया संगीत बज रहा हो, जगत की याद भूल जाएगा, उस लय में, उस स्वर में, ताल में झूमने लगे। वाह, आहा हा, जय हो। कथा में क्या होता है? जगत का प्रभाव रुक जाता है और भगवत प्रभाव शुरू हो जाता है, आनंद शुरू हो जाता है। जगत को भूलते ही आनंद की प्राप्ति। श्री राम जय राम। बस और क्या है? कुछ याद थोड़ी करना है। जो याद कर लिया आलतू फालतू, बस उसको भूल जाना है। बस श्री राम। अरे खेत में फसल नहीं दिख रही, उन्हें कचरा भर गया, कचरा को उखाड़ दो, खरपतवार को निकाल दो, फसल दिखाई देगी अपने आप। ये तो कहा रसी निवारई चतुर किसाना। निवारई चतुर किसाना। जिमि बुध तजहि मोह मदनाना। जिमि बोध करई मोह मदनाना। जिमि बुध तजहि मोह मदनाना। जिमि बोध तरई मोह मदनाना। रस रस सुख सरित सरपानी। रस रस सुख सरित सरपानी। ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। करना आनंद तो स्वरूप हमारा है ही है, केवल ये खरपतवार बढ़ गया है। बस इसको उखाड़ दो, निकाल दो, और ये भजन से उखड़ेगा। भजन में वो बल है,
सत्संग में वो बल है कि धीरे धीरे उखड़ जाएगा मूल से, लेकिन रोजाना करना पड़ेगा। बर्तन कितने जंग खाया हो, उसको रोजाना मिट्टी से साफ करो, मांजो, तो धीरे धीरे, एक दिन में साफ नहीं होगा, धीरे 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 रोज साफ करोगे तो बर्तन इतना साफ हो जाएगा कि उसमें अपना चेहरा भी स्पष्ट देख लोगे। बस यही है, इसका मंजन यही है। मज्जन फल पे किए, हाँ, श्री राम जय राम। तो सब लोग सुखी हो गए क्योंकि भगवान सहज सुंदर है। ध्यान देना, सहजता में सुंदरता होती है, बनावटी में नहीं होती। कुछ लोग बनावटी हंसते हैं ना तो फीकी कैसी लगती है, वो जो सहज हंसते हैं ना, हाँ, तो उसमें दिखाई देता प्रसन्नता। कुछ लोग रोते भी झूठे ही, तो उनके आंसू को कोई दया नहीं आती, झूठा। और जो असली रोता है वो चिल्लाए नहीं, तब भी उसकी आंखें है ना रुला जाती। श्री राम जय राम। तो सहज होना चाहिए, सुंदरता भी सहज होनी चाहिए, बनावटी ठीक नहीं। अब कली का ऐसा प्रभाव है कि लोग बनावटी सुंदरता दिखा रहे हैं। और विवाह में तो इतनी स्थिति खराब हो जाती है कि कितना ही बच्ची सुंदर हो, वो भी अपने चेहरे पर मेकअप करा करके भूत जैसी लगती है बाद में, जबकि चेहरा उसका सुंदर है, स्वाभाविक है। या तो लगे बंदरिया पता नहीं का जूड़ा बनवा लगे, उसमें बालों में क्या क्या बांध लागे, इतना मेकअप कर लेगी चेहरे पे, जो वास्तविक सुंदरता है वो ढक जाती है। श्री राम जय राम। ऐसा क्यों है कि इतना घर में कुसंग है, कानों में कुसंग आ रहा है, देखने में कुसंग आ रहा है, पहनने में कुसंग है, खाने में कुसंग है। इसलिए सहजता को भूलते जा रहे हैं, जबकि सहजता होनी चाहिए। तो भगवान सहज सुंदर है। कोई प्राणी असुंदर नहीं होता, सब सुंदर ही होते हैं। ध्यान देना। किसी बच्चे को आप समय से बढ़िया सुंदर भोजन दे और अच्छा रख रखाव हो बच्चे का, निश्चिंतता हो, तो बच्चा अपने आप सुंदर दिखने लगते हैं। अब बेचारे को अच्छा भोजन ही नहीं है, रात दिन घूम रहा है। अब बेचारे लोग, किसान लोग, माताएं लोग रात दिन खेत में काम कर रही हैं, तो कड़ी धूप में चेहरे का रंग फीका पड़ेगा ही पड़ेगा। श्री राम जय राम। हाँ। लेकिन जरा सा आराम आता है, घर में रहते हैं, फिर चेहरा खिलने लगता है उनका। गांव में तो अब भी सुंदरता है शहर। श्री राम जय राम। लेकिन शहरों का तो बंटा ढार है। श्री राम जय राम। कोई कोई हो तो श्री राम जय राम। तो निरख सहज सुंदर दो भाई, होए सुखी लोचन फल पाए। अपने नेत्रों का फल पा करके सुखी हो जाते हैं। युवतियां झरोकों से झांक रही हैं। झरोका जानते हो? रोशनदान, हाँ, खिड़कियां। युवती भवन झरोकन लागी, जो झरोके निरखे राम रूप अनुरागी। बड़े प्रेम से तो भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। कोई छत से देख रही है, कोई दरवाजे में आ गई है, कोई अपने दरवाजे के आगे आ गई है, जिसकी जैसी कक्षा है। कोई जीना से झांक रही है चढ़ के। देखन मंदिर आन चढ़ी, रघुपत पूरन चंद्र विलोकन, मानो उदद तरंग बड़ी। ऐसा लगता है मानो पूर्ण चंद्रमा को देख करके हैं
और समुद्र में आए ज्वार आ जाता है। ऐसे ही स्त्रियां भगवान के मुखचंद्र को देख करके, कोई छत पे, कोई नीचे है, कोई बगल में, बहुत तरंग जैसी बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है, तरंग माला है। एक महात्मा कहते हैं, एक देवी तो इतनी प्रसन्न हुई और भगवान का चेहरा ढंग से देख नहीं पाई, झरोखे से भी दिखने नहीं आया। छत पे गई तो वहां भी ठाकुर जी का शरीर दिखाई दिया, माथा दिखाई दे, पूरा चेहरा दिखाई नहीं दिया। और आगे दरवाजे पर लोग खड़े हो गए तो सबके भीड़ को चीरते हुए गई और बस सामने आ गई, एकदम सामने ठाकुर जी चले आ रहे और सामने बढ़िया एक करना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। जब तक श्रम का दुनिया के डरते रहेंगे तब तक भगवान को नहीं पा सकते। सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कोई बीत न जाए, रहना, ये जीवन बीत गया तो लोग क्या कहेंगे, कोई फूंक देंगे और क्या शरीर को, फिर कुछ कहेंगे। भगवान के भजन में अगर कोई रोक रहा है तो ऐसे सब लोगों को छोड़ते जाओ। जो मर्यादा तुम्हें भगवान से तोड़ रही है, जगत से जोड़ रही है, ऐसी मर्यादा को भी तुम छोड़ दो। हाँ, ये सही बात है। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजे। हम भगवान को पाने के लिए आए। भगवान और हमारे बीच में जो भी आता है उसको त्यागते जाओगे तो भगवान सन्मुख होंगे तुम्हारे। और तुम अरे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसे ही रटते रहोगे तो तुम कुछ नहीं पाओगे, जीवन में दुख पाते रहोगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इसलिए वो मैया उस सामने खड़ी है, भगवान के रूप को पी रही है। लेकिन ध्यान देना, परिवार में सब लोग रहते हैं, सबका भाव भगवान में बराबर नहीं होता। ज्यादातर घर में लोग संसार को मानने वाले होते हैं, भगवान को मानने वाले नहीं होते। इसलिए इसकी जो सास थी उसको लगा के बहुत तो देर ही लांग गई। लोग क्या कहेंगे, लोग उसको देख रहे, हमारी तो नाक ही कटवा दी। ऐसी होती। मीरा जी की सास पहले दिन से रूठ गई थी, क्योंकि सास ने कहा देवी पूजो। मीरा जी ने कहा कि सिर भगवान श्याम सुंदर के चरणों में झुकता है और किसी के भी नहीं। बोले हो इतनी महिलाओं के बीच में मेरी बात नहीं मानी और मेरी नाक कटवा दी, ये बहू नहीं काम की, बहू मेरे किसी काम की नहीं है। उस दिन से दुश्मन बन गई थी मीरा जी की। श्री राम जय राम। लेकिन जगत कितना ही दुश्मन हो जाए, रूठो चाहे राजा या से कछु ना खा जा, छोड़े तोसो महाराजा और कौन पास जाइए, रूठो किन भाई या से कछु ना बसाई, हो तो तोसो सहाई फिर कौन को सराइए। शत्रु मित्र सभी रूठे और सब रहे अरूठे, तेरी कृपा ते ना सर्व सुख पाइए। ये सारा जग रूठा एक तू है अनूठा, ये जग चूमेगा अंगूठा एक तू न रूठा चाहिए। भगवान ने डूबने चाहिए। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम
दिल में लगन मेरे प्रभु का भजन करने की लगी दिल में लगन मेरे। लगी दिल में लगन मेरे प्रीत संसार विषयों से प्रीत संसार विषयों से। अगर छूटे तो छूटन दे मुझे काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। बेटी संतन की संगत में करूं कल्याण में अपना। बेट संतन की संगत में करूं कल्याण में अपना। करूं कल्याण में अपना। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने पटकी। धरी सिरे पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने पटकी। मेरे गुरुदेव ने पटकी। जो ब्रह्मानंद ने पटकी अगर फूटे तो फूटन दे। जो ब्रह्मानंद ने पटकी अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठ। सास ने समझा कि बहू ने तो नाक कटवा दी। लोगों के बीच बहू को आवाज दी, बहू 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 तो भगवान में समा। उसका मन लगा हुआ है तो लोगों के बीच में आके बीच रास्ते में बहू को हाथ से हिलाया, पकड़ा। तो बहू अपने शरीर में उसका मन आया तो बोले क्या है मैया। उसके प्रेम से आंसू भरे हुए थे, भगवान के रूप को पी रही थी और विक्षेप बन के आ गया। ये संसार होता है ऐसा, बहुत अज्ञानी संसार। इसलिए भगत का जगत का कभी मेल खाया ही नहीं, क्योंकि अंधकार में जीता है, भक्त भक्ति के प्रकाश में जीता है। ये भटकता है वो सीधा रास्ता चलता है। जो भटकने वाला सही रास्ते वाले को क्या संग करेगा, जिसको भटकने में आनंद आ रहा है। श्री राम जय राम। बोले क्या है भैया, तुझे कुछ दिख रहा है, कुछ मर्यादा ख्याल है, ये सब लोग तुझे देख रहे हैं। उसने कहा कि लोग मुझे नहीं देख रहे, भगवान को देख रहे। तुम्हारा दुर्भाग्य है मां, तुम मुझे देख रहे। भाग्यहीन व्यक्ति जगत को देखता रह जाता है जीवन भर। मरते समय जगत को देखना चाहता है, छोरा को बुला, छोरी को बुला, कोई आएगा तो हमारे बच्चों का ख्याल रखना। ये नहीं पता है तेरा क्या होगा। कोई सोचा सही छोड़ने के बाद तेरा ख्याल कौन रखेगा।
श्री राम जय राम। अज्ञानी प्राणी घोर अंधकार में जी रहा है संसारी प्राणी। आपस में महिलाएं भगवान का दर्शन करके चर्चा करती हैं। कहीं परस्पर वचन सप्रीति प्रेम से सखी इन कोट काम छवि जीती। करोड़ों कामदेव की छवि को भी इन्होंने जीत लिया। इतने सुंदर है, इन पे छवि छा रही है। जब भगवान की तरफ बढ़ोगे ना, भगवान की नाम में सुंदरता है, उनकी कथा में सुंदरता है, उनके स्वरूप में सुंदरता है। जब सुंदरता हृदय में आएगी ना तो जगत आपको बहुत असुंदर लगेगा। जब तक जगत सुंदर लग रहा है, अभी भगवान की सुंदरता आपके मन में नहीं आई है। न भगवान का को जानते हो तुम, न भजन का महत्व तुम्हारे जीवन में है। जिसमें महत्व होता है उसको व्यक्ति नियम से करता है, जिसमें महत्व नहीं होता है सुबह की शाम कर लेंगे। खेती में महत्व है तो टाइम टू टाइम जाएगा, भजन में महत्व नहीं है, महत्व बुद्धि नहीं है तो ये भी हमको कुछ देगा। तो बोले ठीक है, गुरुजी ने बता दिया तो सुबह नहीं, शाम को माला फेर लेंगे, पहले अपना ये कर ले। ये कौन है? आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है। महत्व बुद्धि भजन में है ही नहीं, कथा में है ही नहीं, भगवान के नाम में है ही नहीं। अज्ञान का पर्दा छाया हुआ है। भगवान में महत्व आएगा ना तो संसार का महत्व जीरो हो जाएगा। सकीन कोट काम छवि जीती। ऐसा कौन सा काम है जो भगवान से ऊपर आ जाए? भगवान से ऊपर काम आ रहा है तो तुम भगवान के प्रेमी नहीं हो, तुम धोखे में जी रहे हो। भगवान के ऊपर काम नहीं होता है, काम हमेशा जहां राम तह काम नहीं। अगर काम है तो वहां राम तुम्हारे जीवन में है ही नहीं। श्री राम जय राम। एक काम नहीं, करोड़ों काम भी भगवान के सामने छोटे पड़ जाते। सकीन कोट काम छब जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माय। अब ध्यान दें, लोग देवताओं की तरफ आकर्षित होते हैं, मनुष्यों की तरफ होते हैं, असुरों की तरफ भी आसक्त होते हैं, लोग पूजा करते हैं। नाग मुनि ये सब आकर्षण के केंद्र होते हैं। नाग भी सुंदर होता है, लेकिन जितनी शोभा इनकी है इतनी शोभा किसी की नहीं। शोभा असकऊं सुनिय सुनाई, ऐसी शोभा कहीं सुनने में नहीं है जितनी इनकी शोभा है। एक सखी ने कहा कि त्रिदेव तो सुंदर है। बोले सुंदर है, लेकिन इतने सुंदर नहीं जितने राम जी सुंदर है। ध्यान देना, भगवान विष्णु सुंदर नहीं है। शांताकारम भुजगशयनम, बोले हाँ सुंदर है, लेकिन विष्णु चार भुज। चार भुज का आदमी शोभा नहीं देता, दो भुज का शोभा देता है। कौशल्या मैया ने कहा तुम चार भुजा लेके आए, अच्छे नहीं लग रहे, दो भुजा हो जाओ। राम जी दो भुज है और विष्णु चार भुज है। ब्रह्मा जी सुंदर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी चार मुख हैं और भगवान महादेव तो विकट भेष मुख पंच पुरारी, उनके 5 मुख हैं। और शिव जी का तो मुख के भंडार परिवार है। हाँ। कोई कहता है अन्नपूर्णा मैया से भिक्षा मांगते, बोले काहे न मांगत भीख फिर। भिक्षा क्यों नहीं मांगे? परिवार बहुत बड़ा है और ज्यादा खाने वाले, एक मुख हो तो कोई बात नहीं है। काहे न मागत भीख फिर, मुख ही मुख को घर माई जमेला। चतुरान बाप पंचानन आप, खडानन पुत्र और दसानन चेला। इतने मुख ही मुख है शिव जी के पास तो
कोई 10 मुख से खा रहा है, कोई 6 मुख से खा रहा है, पिताजी 4 मुख से, बोले बाबा 5 मुख से। बोले भिक्षा क्यों नहीं, भिक्षा मांगनी पड़ेगी। इसलिए अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देई च पार्वती। भोले बाबा भिक्षा मांगते। तो त्रिदेव सुंदर है, लेकिन जितने राम जी सुंदर है उतने सुंदर नहीं है। और अपर देव अस कोई न आही, यह छवि शक्ति पट तरिए जाई। इस छवि से जिसकी उपमा दी जाए ऐसा कोई देव है नहीं। इसलिए वै किशोर सुंदर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर बार यही कोटि कोटि सतकाम। सियावर राम चंद्र भगवान की। इनकी किशोर अवस्था है, सुंदरता के घर हैं ये, सामले गोरे रंग के तथा सबके धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ करोड़ काम न्यौछावर किए जा सकते हैं। तुम एक काम से परेशान हो, क्यों? बोले इसलिए कि राम जी को तुम नहीं देख रहे, तुम काम को ही देख रहे हो। जब तक काम को देखोगे तब तक परेशान हो। इतना भी काम हो, भगवान से बड़ा काम नहीं हो सकता। भगवान से बड़ा काम है तो तुमको दुख भोगना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान से बड़ा कोई काम नहीं होता है। भगवान सर्वोपरि होते हैं। जो भगवान को सर्वोपरि रखेगा वो जगत के सामने नाचेगा नहीं, वो आनंद करेगा। और जो भगवान से ऊपर काम को रखेगा वो तो नाचेगा। श्री राम जय राम। बहुत नाचेगा, नाचता नाचता मर जाएगा। अपने परिवार के सारे नाचेगा, पत्नी के परिवार के सारे पे नाचेगा, फिर पुत्र के परिवार के सारे नाचेगा। नाचता नाचता ये लाओ वो लाओ, और बूढ़ा हो जाता है और फिर उसे फिर खाट में पड़ा रहता है। जिनके सामने जिनकी नाचा है ना, तो कोई बात करने वाला उसके पास नहीं है। नाचत ही निस दिवस मरो कबहू तेन, हाँ न भयो फिर जब ते जीव नाम धरो। जब से जीव नाम रखा है तब से स्थिर नहीं हो पाया, नाच रहा हूं। अब गोपाल शरण आयो दीने दीजे शरण, मुझे शरण रहने दो भगवान, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। तो कहने का अभिप्राय है कि भगवान से बड़ा कोई लग रहा है, कोई रिश्तेदार, कोई परिवार, कोई संसार का काम, रुपया पैसा सोना चांदी, तो अभी भक्ति नहीं है। जगत ही हो आप, और जगत तो दुखी रहता है। जगत दुखदाई है, दुखी रहोगे और दुखी दोगे दूसरों। ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई। सुख की आस तजो मेरे भाई। सुख की आस तजो मेरे भाई। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है। कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है। कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है। परछाई भी होती पराई, परछाई भी होती पराई। सुख की आस तजो मेरे भाई। सुख की आस तजो मेरे भाई। जग से सुख की आशा तज कर राम भरोसे रह ले। जग की आशा न करे राम भरोसे। जग से सुख की आशा तज कर राम भरोसे रह ले। जग के सुख की आशा तज कर
मन में मनमोहन को बिठाकर राजस मुख से कहले। मन में मनमोहन को बिठाकर राजस मन से जप ले। श्री राम शरण सुखदाई, श्री राम शरण सुखदाई। सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई। सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। तो अंग अंग पर बारी कोटि कोटि सतका, 100 करोड़ काम राम जी के अंग अंग पर नौछावर जैसा। इस मिथिला की जो दर्शन कर रही लड़कियां वो कह रहे हैं, और हमको एक काम भी राम जी से छुड़ा देता है। बताओ कैसी भक्ति कर रहे हैं हम लोग। श्री राम जय राम। एक सखी ने कहा कि सखी कहो तो सही, ऐसा कौन सा तनधारी है जो इस सांवली मूर्ति को देख के मोहित न हो। कौन मोह यह रूप निहारी। भगवान को देखते देखते प्रेम रस छा गया है हृदय पर, आंख में प्रेम के आंसू हैं। और कौ सप्रेम बोली मृदवानी, मधुर वाणी में बोली देवी, बोले मैंने जो सुना है वो तुम सुनो। तुम सयाने हो, तुम चतुर हो। हे सखी क्या सुना है? बोले मैंने सुनाई, दो राजकुमार है ना, दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं। ये दो दशरथ के ढोता राजहंस जैसा जोड़ा है। बाल मराल के कल जोड़ा, बाल राजहंस होता ना, ऐसा सुंदर जोड़ा है। आहा, सुंदर ही नहीं तो सुंदर तो है ही, हम सब देख रहे हैं। बलवान भी है। क्या कहती? बोले हाँ, विश्वामित्र बाबा ये पूरी नहीं हो पा रही थी बहुत समय से, सुनाए ना? बोले हाँ। मुनि कौशिक मक्के रखवारे, इन्होंने ही विश्वामित्र महाराज की रक्षा की है। ये तो छोटे छोटे, बोले हाँ, युद्ध के मैदान में बड़े बड़े राक्षसों को इन्होंने मारा है। जिन रन अजर निशाचर मारे, किसने मारे? कौन? बोले श्याम गात कल कंज बिलोचन। ये जो सामरे सामरे है ना, कमल नयन, बोले हाँ, इन्होंने सोमा जो मारीच सुभुज मधुलोचन, मारीच सुबाहु के मध को चूर चूर कर दिया। इनका नाम क्या है? इनकी माता कौन है? बोले कौशल्या सुत सो सुख खानी। ये सुखी खान है, ये कौशल्या मैया के पुत्र। नाम क्या है? वो नाम राम। राम सुनते ही कानों में एक रस घुल गया। राम में आराम है, विश्राम की अनुभूति। राम नाम राम सायक धन पानी। 10 बाण लिए हुए हैं ना, इनका नाम राम है। 10 बाण क्यों लिए हैं? बोले मेरे भक्त के जो आराम में जो खलल करेगा उसको 10 बाण दिखा देते। भगत विपत भंजन सुखदायक, इसलिए 10 बाण लिए थे।
आपको आनंद करना है, इस दुखालय संसार में सुख पाना है भरपूर, तो केवल भगवान के बन जाओ। फिर राम जी की जिम्मेदारी पूरी, फिर पूरी जिम्मेदारी उनकी है। इसलिए जो कीर्तन गाते हैं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। डोरी जानते क्या मतलब होता है? तुम्हारी गाय होती, उसके हाथ गले में डोरी बांध देते, तो तुम जहां बांधोगे वही बंध जाएगी। कहती या नहीं बनूंगी? नहीं कहती। वैसे ही भगवान पे जैसे रखे वैसे ही रहो। ये तो डोरी हाथ में, और भगवान से अपने, भगवान तूने ये नहीं किया, तूने क्या दिया हमको, इतना भजन किया, इसका मतलब तुमसे भगवान डोरी हमारे हाथ में है। ये तो उल्टा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे राखो तैसे रहो, जय विद प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए। राम शब्द सुनते ही आनंद आ गया, बड़ी शांति मिली। गौर किशोर भेष बर काचे, सुंदर भेष है। गौर वर्ण है जो किशोर है, गौर वर्ण के राजकुमार हैं, और कर सर चाप राम के पाछे। ये राम जी के पीछे चल रहे, धनुष मार लेके पीछे पीछे क्यों चल रहे? बोले जगत की परवाह राम जी करते हैं, और राम जी की परवाह ये करते हैं। ये बोलते राम जी हमारे हैं, इनकी ऐसी भक्ति है, राम जी हमारे हैं। हम लोग कहते हम राम जी के हैं, लक्ष्मण जी कहते राम जी हमारे हैं। भरत जी कहते हैं हम राम जी के, हम राम जी के, और लक्ष्मण जी राम जी हमारे हैं। है ना कीर्तन? हम राम जी के, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हे भरत जी और लक्ष्मण जी महाराज, कीर्तन है। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। 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 कौशल्या की आंख के तारे, कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे हैं। दशरथ जी के राज दुलारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे 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 हैं। जो पीछे चल रहे इनका नाम लक्ष्मण है, इनकी मैया का नाम सुमित्रा। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सकी तास सुमित्रा। इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। विप्रकाज कर बंधु दो, विश्वामित्र कार्य करके यज्ञ को रक्षा करके दोनों भाई हमारे यहाँ आए कृपा करके। रास्ते में वो मुने मग मुने बधु उद्धार, रास्ते में अहिल्या का उद्धार कर दिया। क्या कहती है? बोले हाँ, वो तो बड़ी पतिता थी। बोले राम जी की चरण धूलि से वो पतित पावन हो गई। पतिता थी वो पावन हो गई। अब यहाँ पर आए हैं तो आए देखन चाप मक, सुनी हर्षी सब नार, सियावर राम चंद्र जी की जय।
हर्षी क्यों? वो सबका काम करते आ रहे हैं, तो यहाँ भी रामचंद्र जी का राम जी करेंगे, इसलिए सब खुश हो गई। हृदय में हर्ष आ गया कि विश्वामित्र ये काम कर दिया, अहिल्या को उद्धार कर दिया, अब धनुष टूटना बाकी तो राम जी इसको तोड़ेंगे। इसे सबका काम करते आए। जब सबकी बात बनाई तो हमारी बनाएंगे। यदि नाथ का नाम दया न दे तो दया भी करेंगे। श्री राम जय राम। इसलिए विश्वास हो गया और फिर जोड़ी मिलाने लगी। देख राम छवि को एक कही, क्योंकि राम धनुष को तोड़ेंगे, उनका प्रभाव सुन लिया। जिसने जान लिया प्रभाव, वो कह रही है, बोले कि बड़े वाले हैं ना राम जी। हाँ, सामने सरकार, जो जान की यह बर आई, हमारी जानकी जी के लिए योग्य बर है। जानकी जी के लिए यही योग्य है, और इनके योग्य जानकी जी हैं। हमारी सिया सोने की अंगूठी है, तो राम नीलम नगीना है। और मैं तो कहती हूँ सखी, अगर महाराज इनको देख ले तो प्रण को छोड़ करके विवाह कर दे। जो सकी ने देख नर नाऊ, तो पन पर हर हट करे। दूसरी ने कहा, तू कहाँ चक्कर में पड़ी है? कुछ नहीं। क्या? बोले, हमने तो ये सुना है कि महाराज सबसे पहले इनको देखे, सबसे पहले इन्हीं को ढंग से देखे, और जितना महाराज उतना कोई नहीं देखा। इनका पूरा परिचय लिया महाराज ने। को कहे भूपति पहचाने, क्या पहचान है? दशरथ जी के पुत्र नहीं, ये भगवान है, ये पहचान लिए। ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा, ओ वह भेष दर की सोई आवा। ये भगवान है, महाराज ने पहचान लिया है। इसलिए मुनि समेत सादर सम्माने। जितना विश्वामित्र सम्मान किया उतना इनका भी किया है। साथ में सम्मान हो रहा है। निकनेम ये होता कि सम्मान गुरु जी का ज्यादा होता, चेला कम होता है, लेकिन यहाँ चेला भी सम्मान बराबर पा रहे हैं। इसलिए बैठाया है, जब बैठा है तो सम्मंचनते मंचक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंद। नहीं तो शिष्य की कुर्सी नीचे होनी चाहिए। गुरु के बराबर क्यों? पहचान लिया है। गुरु तो बने हैं ठीक है, लेकिन है भगवान। इसलिए महाराज ने पहचान लिया है। को कहे भूपत पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। जब पहचान लिए तो विवाह क्यों नहीं कर देते? अब बोले क्या बताएं, राजहट है। सखी परंतु पनराव न तजई। का पगला गए राजा? बोले हाँ पगला गए। अरे प्रण किस लिए था? प्रण इसलिए था कि शक्ति को शक्तिवान मिल जाए। सीता मैया शक्ति है, राम जी शक्तिवान है। जब पहचान लिया, मिल गए, तो विवाह कर देना चाहिए। लेकिन सखी विवाह नहीं कर रहे। विधिवश हट अविवेक भजही। अविवेक का आश्रय लिए हुए हैं। मूर्खता बस अपने प्रण को छोड़ते नहीं है, अड़े हुए हैं कि मेरी बात का क्या होगा, मेरी जुबान चली जाएगी। ये मूर्खता बस, ध्यान देना। यहाँ पर महाराज को मूर्ख कह दिया है इन महिलाओं ने, और रावण को मूर्ख कह दिया है उसकी पत्नी ने। अवधवासियों ने मूर्ख कह दिया दशरथ जी को। बर विचार नहीं दीना। राम जी मुख्य हैं। राम जी के आने पे काय का वचन क्या कुछ।
ये भक्ति, ये भागवत धर्म है। मुख्य भगवान है, सब वचन उनको पाने के लिए होते हैं। जो उनसे पीठ देनी पड़े उस वचन को त्याग दो, ये भाव है। जैसे धर्म की रक्षा के लिए वचन होता है, और भीष्म पिताजी ने वचन को गद्दी की रक्षा मान लिया। जो गद्दी अधर्म पे तुली हुई थी, जो गद्दी पे बैठने वाले अधर्म कर रहे थे, मनमानी कर रहे थे, उनकी रक्षा करो वचन दिया है। तो भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ के दिखाया कि प्रतिज्ञा कोई भी होती है वो धर्म की रक्षा के लिए होती है, भगवान को पाने के लिए होती है। जो प्रतिज्ञा भगवान से दूर ले जाए उसको छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ रहा है तो वेद बस हट अविवेक भजई। एक ने कहा हम कुछ नहीं जानते, हम तो इतना ही जानते हैं। ये सब माँ की महिलाएं बात कर रही हैं जो भगवान की भक्त हैं। को कह जो फल आए विधाता, अगर विधाता भले हैं और सबको उचित फल देते हैं विधाता, तो हमारा तो विश्वास ये है 100% से ऊपर कोई परसेंट हो गए तो जानकी मिले बर एहू नाहिन आल यहाँ संदेहू। हमारा तो मन पूरा कह रहा है कि हमारी किशोरी जी को यही वर मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने तो आज ही इनको अपना पौना मान लिया। विवाह कभी भी हो, लेकिन हमारा मन तो पूरा 100% कह रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। एक ने कहा कि तू बाड़ी की असत्य नहीं होती, सत्य बोलती, तेरे मुंह में घी शक्कर। आंख में आंसू भर के मैया ने कहा ऋषि ने, जो बेदे बस अस बने संजोगू तो कृत्य हो सब लोग। अगर ऐसा संजोग बन जाए तो हम अपनी आंखों से इनका विवाह देखेंगे और हम कृत्य हो जाएंगे। फिर कुछ करना शेष नहीं रहा, फिर कल्याण हो जाएगा। सब कर लिया हमने। इसलिए एक बार समय आया था कि टूटत ही धन भयो विवाह। तो बोले विवाह हो गया। बोले फिर भी वंश के यथा वंश व्यवहार तुम करो। क्यों करो? बोले इसलिए करो कि तुम तो कृतकृत हो गए, टूटते धन जनक जी, लेकिन जनकपुर वासी कृतकृत कब होंगे? जब विवाह होगा तब। इसलिए दूत अवधपुर पट हो जाए। श्री राम जय राम। तो बोले एक ने कहा कि ठीक है, राम जी का विवाह हो जाएगा, सीता में जी को वर मिल जाएंगे, बढ़िया। लेकिन तुम इतनी आतुर क्यों हो रही हो? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है इस बात में? तुमको क्या फायदा होगा? जनक जी को जमाई मिलेंगे, सीता मैया को अपने पति मिलेंगे, सीता तुम्हें क्या मिलेगा? तू इतनी क्यों आतुर हो रही है? तेरा क्या फायदा? बोले फायदा बहुत बड़ा है। क्या? कि सकी हमरे आरत अतिताते कबहू के ये आवई नाते। इस नाते से कभी तो आएंगे ससुराल। सखिया कहती हैं मिथिला के नाते से सियाजू बहनिया, सियाजू के नाते से राम जी पहुनुआ। मिथिला के सीता जी हमारी बहन लगती हैं और सिया के नाथ राम जी हमारे पाहुन लगते हैं। इसलिए कभी तो पाहुन आएंगे। अगर नहीं हुआ ऐसा तो ना ही तो हम कहूँ सुन हो सकी इन कर दर्शन दूर।
फिर दर्शन नहीं होगा। और यही संकट संघट तब हो ही जब पुण्य पुराकृत भूर। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूजनों के बहुत पुण्य हो। श्री राम जय राम। ये सब चर्चा है, बड़ा आनंदमय प्रसंग है। एक सखी बोली, इस विवाह में सबका हित है। किसी ने कहा हित तो सबका है, लेकिन हमको तो शंकरी का धनुष है ना, ये बहुत कठोर दिखाई दे रहा है और ये राजकुमार बहुत कोमल दिखाई दे रहा है। ये सुन करके बोले सब असमंजस में पड़ गई। ये दूसरी बोली सयानी सखी, बोले सखी इनको देखने में छोटा समझो, प्रभाव इनका बड़ा है। सखी इनको को असकाई, क्या बड़ प्रभाव देखत लघु आई। देखने में छोटे, प्रभाव बड़ा है। क्या है? अरे तू समझ तो सही, परस जा सुपद पंकज धूरी, तली तरी अहिल्या कृत अघभूरी। जिसने बड़ा भारी पाप किया, अहिल्या ने इनके चरण की धूल पाके तर गई, क्या धस नहीं तोड़ पाएंगे। सो के रहे बिनु शिव धन तोरे, पति प्रतीत परिहरिय न बोरे। ये विश्वास को भूल करके ही मत भूलना। इस विधाता ने रच समार करके सिया जी को रचा है, उसी विधाता ने इस सामने राजकुमार रचा भर को। और इसको सुन करके तास वचन सुन सब हर्षानी, और ऐसे ही होए कहे मृदवानी सर्व समर्थ आया। सबका समर्थ ऐसा ही होगा। सब महिला मान ली कि नहीं, विवाह सीता राम जी के होगा, राम जी धनुष को तोड़ेंगे, इसलिए ही हर्षे। और बरसन को लगा विवाह हो गया तो बरसे सुमन सुमुख सुलोचन वृंद। और जहाँ एक जगह नहीं, हर जगह ही चर्चा हो रही है। जहाँ जाए बंद दो ताता परमा नंद सियावे रामचंद्र की। और दशरथ राजकुमार नजर तोए लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। कुंचित केश अलश्यामल, कुंचित केश मुख श्यामल पर, कुंचित केश मुख श्यामल पर, मानव शोभित नील कमल पर, मानव शोभित नील कमल पर, भ्रमर को रत गुंजार नजर कोई लग जाएगी। भ्रमर करत गुंजार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। लग जाएगी रे लग जाएगी। लग जाएगी रे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। तन तोड़ रही है ना कि नयन न लग जावे, बीमार नहीं पड़ जावे, ऐसे बड़ा आनंद है। तो इन्होंने तो मान लिया कि विवाह हो गया, फूल बरसा रही हैं। अब आगे चर्चा कल करेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की।